हेलो फ्रेंड्स, आर एच एजुकेशन 91 में आपका स्वागत है। मैं आप लोग के लिए मॉर्निंग करंट अफेयर का सेशन लेके आई हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। सेशन को शुरुआत करने से पहले आप लोग के लिए मोटिवेशनल कोट। ज़िंदगी में आप कितनी बार हारे हैं ये कोई मायने नहीं रखता। जिंदगी में आप कितनी बार हारे हैं ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं और आपको जीतना है। जीतने के लिए आपको सुबह उठना पड़ेगा और हमारे मॉर्निंग करंट अफेयर के साथ जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि यह आपका मॉर्निंग बेटर नहीं मोस्ट बेटर बनाने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, भारत के तरफ से टोक्यो ओलंपिक में कितने खिलाड़ी ने भाग लिया है? ऑप्शन नंबर बी, 119 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। अगर कुल मिला के हम लोग बात करें कि कितने दल गए हैं, तो 228 दल गए हैं, जिसमें से 119 खिलाड़ी है। पुरुष खिलाड़ी की बात करें तो उसमें 67 पुरुष खिलाड़ी और महिला 52 है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा हैं और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष भी नरेंद्र बत्रा ही हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का स्थापना 23 जून 1894 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। आपका अक्सर हेडक्वार्टर एग्जाम में स्टैटिक्स फैक्ट के द्वारा पूछा जाता है, इसीलिए इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना शुरुआत किया है? ऑप्शन नंबर सी, आसाम राज्य सरकार के द्वारा ये शुरुआत हुआ है। आसाम में हाल ही फिलहाल में बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, जैसे कि वहाँ एक पार्क नहीं 2 पार्क को आपका राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया है। मतलब कि वहाँ कुल मिला के अब 7 राष्ट्रीय पार्क हैं, जो कि अभी हाल ही फिलहाल में 6वां राष्ट्रीय पार्क कौन सा बन गया है? रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। और अगर हम लोग 7वां की बात करें तो ये देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में बन गया है। बिहार सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए ये आजकल चर्चा में रहा है। मध्य प्रदेश जबलपुर में झंडा सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। लद्दाख खुले में शौच मुक्त बन गया है। अगर हम लोग इस योजना के तहत कितने राशि प्रदान किए जाएंगे विधवाओं को, तो 2.5 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। आसाम का 15वां मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा है। मेरा उद्देश्य आपका मुख्यमंत्री बताना नहीं ना, मेरा उद्देश्य यहाँ ये है कि वो कितनवां प्रधानमंत्री बने हैं, आप लोग को ये याद करवाना था। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा पॉइंट के बारे में मैं बात करूँ तो एक्स्ट्रा पॉइंट में आसाम में जो शिशु सेवा योजना भी हाल ही फिलहाल में शुरुआत हुआ है। आसाम की पहली महिला वित्त मंत्री अजंता नियोग है। डिब्रू सोखैया राष्ट्रीय उद्यान 120 साल के बाद मंदारिन बतख देखा गया है। मतलब कि डिब्रू सोखैया एक नेशनल पार्क है जो कि आसाम राज्य में ही है। वो आपका 120 साल के बाद वहाँ एक मंदारिन बतख देखा गया है। भारत का पहला तेल कुआं आपका डिगबोई आसाम में स्थित है। धुबरी से सदैया तक ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित नेशनल वाटर 2 स्थित है। आधुनिक आसाम के संस्थापक गोपीनाथ बारदोलोई है और इन्हीं के नाम पर वहाँ का हवाई अड्डा का भी नाम है, अंतर्राष्ट्रीय गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भूपेन हजारिका पुल लोहित नदी पर स्थित है। अक्सर एग्जाम में स्टैटिक्स फैक्ट के तौर पर ये सब क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं और ये कभी बदलता नहीं है, इसीलिए आप लोग करंट अफेयर के माध्यम से हर स्टेट का स्टैटिक्स फैक्ट आपको याद करते रहूँगी, तो इसे ध्यान देते रहिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा लेमरू हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि आखिर ये फेमस क्यों हुआ है, कि करंट अफेयर में आ गया है।
तो लेमरू हाथी रिजर्व आपका क्षेत्रफल उसका 2000 किलोमीटर स्क्वायर था और सरकार ने बोला है कि इसे कितना चेंज करना है, 450 किलोमीटर में चेंज करना है। क्यों? तो क्योंकि ये जो नेशनल पार्क पड़ता है वो कोयला का क्षेत्र में पड़ता है और हाथी के कारण ये कोयला का उपयोग नहीं हो पा रहा है, जिस कारण से ये फैसला लिया गया है। तो इस किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। गुजरात, गुजरात में हाल ही फिलहाल में नरेंद्र मोदी के द्वारा जैन उद्यान और काइजन एकेडमी का उद्घाटन अहमदाबाद में किया गया था। दिल्ली, दिल्ली मेट्रो आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड पाने वाला बन गया है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गोमती नदी पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्मारक और इस संस्कृति केंद्र की आधारशिला रखी है। किसने? तो रामनाथ कोविंद ने रखी है। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्मारक रखी है लखनऊ में गोमती नदी के तट पर। रामनाथ सिंह जो कि हमारे देश के राष्ट्रपति है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी द्वारा देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थापित होगा? ऑप्शन नंबर बी, कच्छ के रण में होगा। कच्छ के रण में होगा। कितना मेगावाट का रहेगा? तो 4750 मेगावाट का रहेगा। एक्स्ट्रा पॉइंट की मैं बारे में बात करूं तो लेह के लद्दाख में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। किसके द्वारा? तो एनटीपीसी के द्वारा। आदिवासी संग्रहालय रांची के झारखंड में स्थापित होगा। समुद्री संग्रहालय लोथल गुजरात में बनेगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस देश में भीम यूपीआई लॉन्च किया है? सबसे पहले तो आप लोग जानिए कि हमारे देश में वित्त मंत्री कौन है। तो निर्मला सीतारमण हमारे देश की वित्त मंत्री है और इन्होंने ही कौन से देश में यूपीआई भीम ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर बी, भूटान इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ देखिए इमेज में भी आप लोग को दिख रहा होगा, निर्मला सीतारमण आप लोग को इमेज में दिख रही है और लिखा है भूटान में लॉन्च हुआ भीम ऐप। भीम का फुल फॉर्म भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है। ये एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। भीम को लॉन्च करने वाला ये दूसरा कंट्री बन गया है भूटान। पहला कंट्री के बारे में बात करूं तो इसका नाम सिंगापुर है। एक्स्ट्रा पॉइंट में सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में स्थित है। सदस्य 8 है और आसियान हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है और इसके सदस्य कितने हैं? 10 है। ब्रज तूफान का देश किसे कहा जाता है? भूटान को कहा जाता है। डोकलाम विवाद हाल ही फिलहाल में खूब चर्चा में रहा था। तो किन किन देशों के बीच का विवाद है? भारत, भूटान और चीन के बीच के देशों का विवाद है। काला पानी और लिपू लेक कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है और ये भी एक विवाद का विषय बना रहा है भारत और नेपाल के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्ट ऑफ कंजरिंग अल्टरनेट रिलेट्स हाउ इंफॉर्मेशन वेलफेयर शेप योर वर्ड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? शिवम शंकर सिंह और आनंद वेंकट रमन के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, द आर्ट ऑफ कंजरिंग। नेक्स्ट, पत्रकार और नाटककार ओम चेरी एन पिल्लई को 2021 के बहरिया कालिया समाजम के साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनका नाम क्या है? ओम चेरी एन पिल्लई है। इनको कौन सा पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो बहरिया साहित्य पुरस्कार के लिए इन्हें चुना गया है। नेक्स्ट, विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? ऑप्शन नंबर ए, जॉर्जिया में किया है। देखिए इमेज में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ जयशंकर दिख रहे जो कि हमारे देश के विदेश मंत्री हैं और ये गांधी जी का प्रतिमा का अनावरण किया है। कहाँ? तो जॉर्जिया में किया है।
नेक्स्ट, गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण के लिए किस राज्य ने मातृ कवचम अभियान शुरू करने की योजना बनाई है? ऑप्शन नंबर डी, केरल राज्य सरकार के द्वारा ये योजना बनाई गई है। गोवा देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है। दिल्ली में वन महोत्सव अभियान शुरुआत हुआ है। और उत्तर प्रदेश, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी खुलेगा। एक्स्ट्रा पॉइंट के बारे में मैं बात करूं तो मिशन इंद्रधनुष आपका टीकाकरण से संबंधित है, जो कि नरेंद्र मोदी के द्वारा 25 दिसंबर 2014 में लॉन्च किया गया था। दुनिया का पहला टीका चेचक का मतलब कि दुनिया का पहला टीका का नाम क्या है? चेचक, जिसको स्मॉल पॉक्स भी कहा जाता है। किसने खोजा था? तो एडवर्ड जेनर ने खोजा था। 1000 से अधिक लिंगानुपात वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? केरल है। केरल का एक नृत्य है कथकली, जो कि भौं के द्वारा किया जाता है। जो आईब्रो होता है ना, वो उसके द्वारा किया जाता है। अक्सर क्वेश्चन में अगर ज़्यादा डिफिकल्ट बनाना रहता है तो नृत्य के टाइप पूछ देते हैं कि ये किस तरह से किया जाता है, इसकी खासियत क्या है। तो कथकली जो है आपका भौं के माध्यम से किया जाता है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में स्थित है और अंतरिक्ष के जनक कौन है? विक्रम साराभाई ही हैं। नेक्स्ट, सॉरी, आप लोग का ये जो करंट अफेयर है ख़त्म हो चुका है। आई होप आप लोग को ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।